गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में सबसे पहले रिकैप करेंगे प्रीवियस लेक्चर का। उसके बाद हम लोग अपने आज नया सेशन का स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने HTML के बारे में पढ़े थे। फिर कमेंट इन HTML क्या होता है, फिर इज HTML इज केस सेंसिटिव और नोट, और फिर टैग्स के बारे में देखे थे। तो थोड़ा सा मैं सब सारे टॉपिक्स को रिकैप करवाता हूँ। उसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्या है, और इसमें कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को। तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी आप वेबसाइट के पार्ट विजिबल होते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपका कोई एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के अगर जो भी पार्ट आपको विजिबल होगा दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। जो भी आपको चीजें दिख रही हैं वेबसाइट के अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर 3 चीजें बताई थी आपको। जनरली होता है एक नैप बार होता है, नैप बार के अंदर आपको एक मेन सेक्शन मिलेगा, और मेन सेक्शन के बाद आपको यहाँ पे एक फुटर सेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं आपको विजिबल होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और इसको यूज करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। यही 3 इतने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग HTML कि HTML क्या होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया था कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। मतलब HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे HTML के बारे में, कि एक HTML क्या करता है कि जो भी आउटलाइंस क्रिएट करने होते हैं आपको वेब पेज को, उसको हम लोग क्या करते हैं, HTML बोलते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी टूल्स आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द HTML, ठीक है। अब कमेंट इन HTML क्या होता है, तो मैंने कमेंट के मतलब आप लोगों को ये समझाया था कि कमेंट कोड के अंदर वो पार्ट होता है जो कि नॉट एग्जीक्यूटेबल होता है। मतलब ये क्या करेगा कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एग्जीक्यूट नहीं होगा उसका मतलब मैंने आप लोगों को करके दिखाया था कि अगर सपोज करो कि आपको 3 लाइन्स ऑफ कोड है, और सपोज करो कि आपको सेकेंड लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, बाकी 2 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करो, ये जो सेकेंड लाइन्स वाला कोड है आप इसको क्या करो, कमेंट कर दो। दैट इज कॉल्ड कमेंट। मतलब नॉट एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड दैट डज नॉट थ्रो द एरर्स इन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब कहने का मतलब कि कमेंट वो पार्ट होता है कोड का जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम कोई भी आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। जैसे हम लोग कमेंट को जनरली यूज करते हैं, अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग कर रहे हो तो वहां पे बहुत सारे चीजों को हम लोग पहले से लिख देते हैं। जैसे सपोज करो कि आप एक नैपबार के लिए कोडिंग करो, तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे डालकर नैपबार लिख दो। मतलब अगर कोई दूसरा डेवलपर है तो उसको पता चल जाए कमेंट देखकर कि अच्छा यहाँ पे नैपबार का कोडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट यूज करते हैं। या फिर कोई कुछ कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि इन फ्यूचर आपको वेबसाइट में रिक्वायर्ड है लेकिन अभी उसको काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कोड को उसी टाइम लिख देते हैं और उसको कमेंट करके छोड़ देते हैं। लेकिन जिस टाइम हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है उस टाइम हम उसको अनकमेंट करके आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि क्या HTML केस सेंसिटिव है या फिर केस सेंसिटिव नहीं है। तो अब HTML केस सेंसिटिव है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में बात करते हैं कि क्या हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केस सेंसिटिव होता है, कहने का मतलब कि अगर आप किसी चीज, किसी भी टैग को अगर आप स्मॉल, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया, इस पैराग्राफ टैग के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं टैग क्या होता है। तो पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने एक जस्ट हाई लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि एक और पैराग्राफ टैग लिया, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर भी मैंने हाई लिखा, ठीक है। अब इन दोनों पैराग्राफ टैग के अंदर डिफरेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ टैग आपको दिख रहा है ये हमने लिखा है स्मॉल लेटर में, क्या है, स्मॉल लेटर में। और ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको लिखा है हमने कैपिटल लेटर में। तो क्या ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे या फिर एरर थ्रो करेंगे, या दोनों फिर सेम चीज है। तो जब आप स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल लेटर लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, दोनों कोड एग्जीक्यूट हो, दैट इज कॉल्ड नॉट केस सेंसिटिव। मतलब वो आपको केस सेंसिटिव नहीं है कि आप स्मॉल में लिख रहे हो कैपिटल में लिख रहे हो, वो उसके लिए मैटर नहीं करता है।
तो दैट इज कॉल्ड द नोट केस सेंसिटिव। और केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपने एक अगर जो भी कोडिंग लोग जानते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइंड किया a इज इक्वल टू 6 और एक आपने वेरिएबल डिफाइंड किया a इज इक्वल टू 6, तो इन दोनों वेरिएबल जो है वो अलग अलग है। ये क्या है, इन दोनों अलग अलग है, मतलब a इज इक्वल टू 6 अलग है, a इज इक्वल टू 6 अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आता है कि जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था टैग्स के बारे में। टैग्स के बारे में क्या बात किया था कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि अगर आप घर बना रहे हो, कि किसी भी बिल्डिंग का जब आप डिजाइन कर रहे हो या किसी भी बिल्डिंग को जब आप बना रहे हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ब्रिक्स। ब्रिक्स रिक्वायर्ड होता है, सैंड रिक्वायर्ड होता है, सीमेंट रिक्वायर्ड होता है, रोड रिक्वायर्ड होता है, इन सारी चीजों रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स है जिससे मिलकर क्या बना है, बिल्डिंग। तो उसी तरह से वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे टैग्स होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो हेडिंग टैग, जो कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंपोनेंट्स है। इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, वेब पेज। उसी को बोलते हैं टैग। तो टैग क्या है, एक कंपोनेंट है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेक अ कंटेंट या फिर टू डिजाइन अ वेबसाइट या टू डिजाइन अ वेब पेज। तो दैट इज द टोटल अबाउट द टुमारो सेशन, यस्टरडे सेशन। ठीक है, हम लोगों ने पिछले सेशन में इतनी सारे चीजें बारे में बात किया था। आज का जो सेशन है वो बेसिकली हम लोग आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। उसके बाद हम लोग टैग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, फिर एंकर टैग क्या होता है। तो हम लोग आज बेसिकली यहाँ पे 3 टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और एंकर टैग। और ये आपको एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एट्रीब्यूट होता क्या है। तो एट्रीब्यूट कहने का मतलब, देखो थोड़ा सा चीजें मैं बताता हूँ। अगर आप कोई टैग है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक सीमेंट यूज किया, ठीक है, अब सीमेंट के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा केमिकल ऐड कर दिया, ठीक है, केमिकल ऐड किया। अब केमिकल क्या क्यों ऐड किया, ताकि वो अपने दीवार के साथ साथ जो बॉन्डिंग बनाए, जो ब्रिक्स के साथ बॉन्डिंग बनाए, वो थोड़ा बॉन्डिंग को क्या करे, स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, बॉन्डिंग को क्या करे, स्ट्रॉन्ग बनाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट के साथ केमिकल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, सीमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। तो उसी तरह से एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है कि जैसे टैग, आपने हेडिंग टैग लिखा, अब इसी हेडिंग टैग के अंदर कुछ भी इसके फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, इसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो HTML के अंदर क्या हुआ, लैंग्वेज एक क्या है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, इंग्लिश। EN का मतलब इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। हम लोग इसको आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली होता क्या है। अभी आपको अगर लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार इसका डेफिनेशन पार्ट पे चलते हैं कि इसका डेफिनेशन बेसिकली कह क्या रहा है। तो एट्रीब्यूट आर यूज टू ऐड द मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐड किया जाता है टैग के इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हेडिंग टैग, जो कि कल भी मैंने बात किया था कि हेडिंग टैग बेसिकली क्या होता है। तो यूज्ड टू डिस्प्ले द हेडिंग इन द HTML, जो भी HTML के अंदर हेडिंग होगा। जैसे हेडिंग, बुक्स के अंदर हेडिंग होते हैं ना, जैसे सपोज करो कि आप कोई भी चीजें स्टार्ट की, ठीक है, सपोज करो कि आप लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, लेसन 1 के अंदर सपोज करो कि आपको अगर पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के ऊपर में कुछ चीजें गिवन होगी। जैसे सपोज करो कि अगर मान लेते हैं कोई रैंडम सा नंबर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड ये क्या है, हेडिंग है, और इस हेडिंग के नीचे क्या आपको बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने हैं जो कि दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली एक्स वाई जेड क्या होगा, हेडिंग हो गया। तो हम लोग हेडिंग टैग, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हेडिंग टैग बेसिकली क्यों होता है, हेडिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग टैग को यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है H1, H1 के सामने आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसके बाद आपको H6 लिखा हुआ है, H6 के नीचे लिखा हुआ है लिस्ट इंपोर्टेंट। अब ये लिस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, और H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हम लोग
इसको यूज को समझने के लिए डायरेक्ट अपना VS कोड के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इसका यूज क्या है। तो कल हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसी फ़ोल्डर के अंदर हम लोग रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया था फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर day01 और index.html। ठीक है जी। index.html के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो कोड को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको सारी चीजें फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, HTML। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले HTML। अब HTML के बाद हमने क्या लिखा था, हेड। हेड और हेड के अंदर हम लोगों ने लिखा था टाइटल। और कल मैं बताया था कि टाइटल बेसिकली क्या होता है। सपोज करो कि टाइटल के अंदर हम लोग दे देते हैं day02। ठीक है। अब हेड के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या बताया था कि आप जितने भी टैग हैं सारे के सारे टैग्स बॉडी टैग्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद हम लोगों को क्या यूज करना है, सबसे पहले हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के लिए आपको H1 यूज करना है। तो H1 के अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो जी। ठीक है, हेलो जी। और एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हेलो जी इस तरह से आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि एक तरफ मैं कोड लिखूं और एक तरफ आउटपुट देखे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अब देखो हेलो जी लिखे। अगर हम लोग सेम चीज कॉपी करें, अगर हम लोग यहाँ पे सेम चीज कॉपी करें, बस H1 के जगह अगर मैं H2 कर दूं, ये जो आपने H1 टैग लिखा है, अब अगर इस H1 टैग के जगह मैं अगर H2 करके इसको सेव करूं तो आपको हेलो जी इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब उसी तरह से मैं 6 हेडिंग टैग हैं, 6 हेडिंग टैग को कॉपी कर देता हूं जल्दी से। और फिर आप एक खुद बता पाओगे कि अच्छा इसमें ये डिफरेंस था। फोर हो गया, 5 और 6। देखो मैंने सेव किया। आपको फर्स्ट वाले जो H1 हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है हेलो जी कितना आपको बोल्ड दिख रहा होगा। और आप जैसे नीचे जाते रहो, जैसे H2 गए, H3 गए, H4 गए, H5 गए, H6 गए, तो आप देख रहे हो कि फ़ॉन्ट साइज के अंदर कितना डिक्रीमेंट। अब ये फ़ॉन्ट साइज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, पर अभी फिलहाल आप इतना देखो कि जो अभी आपको पूरा बोल्ड दिख रहा है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका बोल्डनेस खत्म होते जा रहा है, मतलब उसका फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि जो हेलो जी है, मतलब हेलो जी नहीं, H1 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो H1 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग हेडिंग में ज्यादातर क्या चाहते हैं कि बोल्ड लेटर दिखाई दे, तभी तो हेडिंग पता चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, H1 यूज करते हैं। मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि H1 यूज कर लो, या H2 यूज कर लो, या H3। और फिर लिस्ट सबसे कम हम लोग यूज करते हैं H6, क्योंकि H6 आपने देखा, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि H6 आप यहाँ पे देखो, H6 आप यहाँ पे एक बार देखो कि कितना लिस्ट एकदम फॉन्ट साइज है। तो ये बेसिकली आपको एक पैराग्राफ के बराबर ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। तो हम लोग इसीलिए जनरली इसको क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते। कर सकते तो है लेकिन करते नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको हेडिंग टैग्स के बारे में आइडिया लग गया होगा कि हेडिंग टैग्स हम लोग क्यों यूज करते हैं और हेडिंग टैग्स आप कैसे लिख सकते हो। ये चीज आप यहाँ पे देखिए। देखो एक चीज मैं कर रहा हूँ, मैं इन सारे चीजों को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसको बाद डिलीट करके मैं पूरा का पूरा उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो मैं एक यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये जो चीज मैं बार बार लिख रहा हूँ, H1 HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, ये जो चीज मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? तो आपको शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन कहाँ पे होगा, आपको वन बटन पे, कीबोर्ड के जब वन बटन पे ऊपर देखिएगा तो आपको एक्सक्लेमेशन साइन होगा। तो विंडोज शिफ्ट लेके और एक्सक्लेमेशन आप क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपको एक कोड जो होगा वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जैसे देखो ये जो कोड था वो आपको क्या मिला, बाय डिफॉल्ट मिल गया। लेकिन इस टाइटल के अंदर अभी आपको डॉक्यूमेंट, हाँ, और हेड के अंदर बहुत सारे आप मेटा टैग्स यूज कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। अभी आप इस वाले पार्ट पे नहीं देखो कि ये डायरेक्टली कैसे आ गया, डॉक टाइप HTML क्या होता है सर, ये लैंग्वेज क्या जैसे एट्रीब्यूट है, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। आप इसके बारे में टेंशन मत लो। बस आप इतना देखो कि ये शॉर्टकट आप कैसे क्रिएट कर सकते थे। ठीक है। ये आप लिख भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो।
तो बोलोगे कि सर शॉर्टकट जब हम लोग लिखे तो इसके अंदर कोई डिफरेंस होगा या नहीं? तो मैं इसके अंदर day02 डाल देता हूँ, ठीक है? और इस बॉडी के अंदर जितने भी हम लोगों ने टैग्स लिखे थे सेम के सेम मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है? एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे एग्जीक्यूशन के बाद तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो day02 यहाँ भी है, day02 यहाँ भी, इन दोनों के बीच कोई आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? सॉरी, क्योंकि दोनों सेम चीज है, ठीक है? बस ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया, लेकिन एट द स्टार्टिंग स्टेज आप लोगों को इस शॉर्टकट यूज नहीं करना है, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो आई होप आपको हेडिंग टैग कंप्लीट याद, हेडिंग टैग समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हेडिंग टैग होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टैग्स के ऊपर जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पैराग्राफ मतलब हेडिंग के बाद हम लोग जनरली क्या देखते हैं? पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्यों यूज करते हैं? पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ। और देखो आप एक चीज टैग का यहाँ पे क्या नाम देखोगे, जैसे हेडिंग, तो हेडिंग का एच फर्स्ट कैपिटल आप देखो, एच हेडिंग का एच फर्स्ट लेटर आप उठा लो एच। अब एच में क्या होता है? H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, इस तरह से होता है। आप यहां से लिखते जाओ, ठीक है? अब देखो मैंने कल दो चीजें के बारे में बताया था कि एक ओपनिंग टैग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और एक केवल ओपनिंग टैग होता है। तो ये जो H1 है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। कैसे बता सकते हो कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग है? जैसे देखो आप क्या कर रहे हो, किसी टैग को जब ओपन कर रहे हो तो इसके बीच कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट लिखने के बाद आप क्या कर रहे हो कि इस टैग को आप बंद कर रहे हो। आप इस टैग को क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। तो जिस टैग का ओपनिंग करते हैं और जिस टैग का क्लोजिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और उसके बीच हम लोग कंटेंट लिखते हैं, और जो भी कंटेंट आप लिखोगे दैट कंटेंट इज विजिबल ऑन द ब्राउजर। वो कंटेंट क्या होगा? विजिबल होगा ब्राउजर्स पे, ठीक है? तो उसी तरह से पैराग्राफ टैग होता है। तो पैराग्राफ का पी लेटर ले लो, ठीक है? पैराग्राफ का पी लेटर ले लो, पी स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, उससे मतलब नहीं है, बस आप पैराग्राफ लिख लो, ठीक है? इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग, और इसके बीच आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा दिस इज द सिंपल पैराग्राफ, और यहाँ पे पैराग्राफ को बंद कर दिया है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। तो अब VS कोड के अंदर चलते हैं और इसको यूज करते हैं। जैसे मैं H1 के सबसे अच्छा H1 के बाद मैं यूज करता हूँ ऊपर, और यहाँ पे लिखता हूँ P, इस तरह से पैराग्राफ, और लिखता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? इस तरह से। और मैं ब्राउजर्स को यहाँ पे लाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, और जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो जैसे ही मैं इसको सेव किया तो यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इज माई पैराग्राफ। क्या है? दिस इज माई पैराग्राफ। यहाँ पे आप मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो आप इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो, और इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप सेकेंड डाल दो, ठीक है? सेव करो। तो देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है? दिस इज माई पैराग्राफ। सेकेंड में आ रहा है दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। तो हम लोग पैराग्राफ टैग इसलिए यूज करते हैं ताकि पैराग्राफ को क्रिएट किया जा सके। अब देखो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई रैंडम बहुत सारा पैराग्राफ क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास एक शॉर्टकट है। सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, और सबसे पहले मैं लोरेम लिखता हूं। अगर लोरेम लिख के इंटर करूंगा, जस्ट लोरेम, LOREM, देखो लोरेम का स्पेलिंग मैं बता देता हूं। देखो पैराग्राफ आप लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे, और पैराग्राफ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे लोरेम, ठीक है? क्या लिखोगे? लोरेम, और पैराग्राफ को बंद करोगे तो यहाँ पे होगा जस्ट 2 या 3 लाइन क्रिएट होगा। लेकिन आप जितना लाइंस क्रिएट करना चाहते हो आपको उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? लोरेम इनटू, अब जितना लाइंस आप क्रिएट करना, 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन, 50 लाइंस, जितना लाइंस आप क्रिएट करना चाहते हो उतना लाइंस यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 10 लाइंस क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है? देखो तो मैं यहाँ पे क्या किया कि पैराग्राफ लिया, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लोरेम इनटू, और मैं 10 करता हूँ, ठीक है? और मैं इंटर करता हूँ, ठीक है? और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि 10 लाइन का बेसिकली रैंडम सा पैराग्राफ आपको जनरेट हो गया। ये कोई पैराग्राफ आपको मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बस वो बेस क्या है, VS कोड का एक शॉर्टकट है कि अगर आप बिगिनर्स लेवल में मतलब
चाहते हो कि मैं बहुत सारे पैराग्राफ लिखूं, और पैराग्राफ लिखने के अंदर इसके अंदर बहुत सारे स्टाइलिंग होते हैं ना। अभी मैं आगे टैग जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा, इस सारे पैराग्राफ का आपको यूज समझ में आते जाएगा कि अच्छा ऐसा रैंडम सा क्यों जनरेट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट एक रैंडम पैराग्राफ आप जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लोरेम यूज करना कर सकते हो, ठीक है। तो यही जस्ट पैराग्राफ के बारे में था जो हम लोगों ने देखा कि पैराग्राफ क्या होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एंकर टैग। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। पूरे वेबसाइट के अंदर, पूरे वेब पेजेस के अंदर इसका अलग सा एक मतलब लेवल होता है, ठीक है। अब बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे नहीं तो लिंक नहीं ऐड कर पाओगे, एक पेज दूसरे पेज से नहीं ऐड कर पाओगे, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले एंकर टैग के बारे में कि बेसिकली एंकर टैग होता क्या है, ठीक है। देखो, एंकर टैग, एंकर टैग बेसिकली क्या होता है, जैसे यूज टू लिंक, यहाँ पे यू नहीं, वाई ओ यू आर, योर हो सकता है, यूज टू लिंक योर पेज, ठीक है। अपने पेज को लिंक करने के लिए, जैसे देखो, जैसे आप यहाँ पे एक वेबसाइट बनाए, ये दूसरी वेबसाइट बनाए, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर जैसे सपोज करो कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। और आप क्या किए कि ये आपका एक मेन वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट नहीं, ये आपका एक मेन पेज है, ये आपका एक मेन पेज है, ठीक है। ये एक मेन पेज है, ठीक है। ये आपको मतलब मेन पेज है, ठीक है, मेन पेज है। और ये इसका दो सब पार्ट है, ए और बी। अब आपने क्या किया, इस तरह से आपका नेम बार है, इस तरह से आपका यहां तक मेन सेक्शन है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इस पेज पे आपने दो बटन बनाया। देखो मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पे क्यों यूज करते, ठीक है। दो बटन बनाया, एक पेज में आपने डाल दिया यहाँ पे ए, और एक पेज में आपने यहाँ पे डाल दिया बी। अब कोई भी स्टूडेंट्स आएगा, कोई भी स्टूडेंट्स आएगा तो वो क्या करेगा, ए पे क्लिक करेगा, तो ए पे क्लिक करने के साथ ई पेज पे पहुंच जाएगा। बी पे वो जैसे ही क्लिक करेगा तो इस पेज पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर वो ए बटन पे क्लिक करेगा तो वो ए पेज वाले जो भी ए पेज के अंदर चीजें दिख रही होंगी उस पे पहुंच जाएगा, और बी पे क्लिक करेगा तो बी वाले जो पेज दिख रहे हैं वो उस पे पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली किसके मदद से हुआ, दैट ये हुआ एंकर टैग के मदद से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ध्यान से सुनना। ये तो क्या हुआ, एक पेज दूसरे पेज से लिंक हुआ, क्या हुआ, एक पेज दूसरे पेज से लिंक हुआ। हम लोग एंकर टैग क्यों पढ़ते हैं, एंकर टैग इसीलिए पढ़ते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सके। एक तो बात यहाँ पे हुआ, एक दूसरा बात ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हो कि किसी भी अदर चीज का, जैसे सपोज करो कि अगर आपका एक वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे आप सपोज करो कि आपका एक वेबसाइट है और आप अपने वेबसाइट में किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो। सपोज करो कि आपका वेबसाइट है और आप यहाँ पे चाहते हो कि मेरा गूगल का लिंक आ जाए, या आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरा नेटफ्लिक्स का लिंक आ जाए, या आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट का लिंक आ जाए। तो आप क्या चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों का लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दूं, ताकि मेरे वेबसाइट से जाकर लोगों क्या कर सके, वहां पे विजिट कर सके। तो ये भी चीज जो आप कर पाओगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंकर टैग। ये अब एप्लीकेशन है एंकर टैग का, एंकर टैग के मदद से ही आप ये चीज कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एंकर टैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझना। अब मैंने इसका एप्लीकेशन बता दिया, अब मैं इसको बताने जा रहा हूं कि आप इसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। देखना, तो इसको यूज करने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको ए लिखना है, ए के बाद आपको यहाँ पे HREF लिखना है, HREF के बाद आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे सपोज करो कि अभी यहाँ पे गूगल का लिंक है तो मैंने गूगल लिखा। अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक दूंगा तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट लिख दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे दिया लिंक नेटफ्लिक्स का, तो मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स कर दूंगा। आप इसके जगह अगर थोड़ा सा और एंकर टैग के एडवांस में जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप इमेज भी रख सकते हो। वो कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एंकर टैग का एडवांस वर्जन है। तो अभी जितना हम लोग पढ़े उसको एक बार करके देख लेते हैं VS कोड में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो VS कोड में चलते हैं और आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेंगे। तो बाकी जो सारी चीजें हम लोगों ने लिखा था एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं हटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो आपको इस तरह से दिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एंकर टैग लिखना है। आपको ए लिखना है,
ये लिखना है। एंकर टैग के बाद आपको यहाँ पे HREF लिखना है, और मैंने क्या बोला, HREF के बाद आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना होगा। तो चलो हम लोग गूगल से लिंक उठाते हैं, किसका, गूगल का, ठीक है। तो देखो, ठीक है, कोई एक खोल लेते हैं यहाँ पे लिंक, और इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बंद करना है, टैग को बंद करना है। टैग को बंद करने के बाद आप यहाँ पे गूगल लिख दो। देखो, टैग को बंद करने के बाद हम लोग गूगल लिखे, यहाँ पे सेव कर लिए, और जैसे ही सेव किए तो आपको यहाँ पे गूगल दिखने लगा, ठीक है। अब देखो, मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। मैंने यहाँ पे क्या किया, गूगल कर दिया। तो यार मैं यहाँ पे बड़ा, देखो यहाँ पे आपको गूगल दिख रहा है। अब मैं जैसे ही गूगल को क्लिक करूंगा, तो देखो जैसे ही गूगल को क्लिक किया, गूगल का वेबसाइट खुल गया। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे ये अपने वेबसाइट पे आपने क्या किया, अपने वेबसाइट पे आपने क्या किया, गूगल का लिंक डाल दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे एक और लिंक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और लिंक बनाते हैं फ्लिपकार्ट का, ठीक है। फ्लिपकार्ट का लिंक बना लेते हैं। फ्लिपकार्ट का हम लोगों ने लिंक बना लिया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं फ्लिपकार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, फ्लिपकार्ट, गूगल, गूगल के बगल में आपको फ्लिपकार्ट दिखा। अब देखो, मैं यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, फ्लिपकार्ट पे जैसे ही मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिपकार्ट खुल गया। अब यहाँ से आप जाकर शॉपिंग कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो। तो मतलब इसको कहने का मतलब यही था कि आप अपने चैनल पे, आप अपने वेब पेजेस पे कैसे लिंक को ऐड कर सकते हैं दूसरे वेबसाइट का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एंकर टैग को ऐड करते हैं। और सपोज करो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि दो पेज बना रहे हो। जैसे एक पेज मेरा index.html है, मैं एक पेज और बनाता हूँ, ठीक है जी। मैं एक पेज और बनाता हूँ index1.html, ठीक है, index1.html। और एक पेज और मैं बनाता हूँ index2.html, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि कुछ कोड लिख देता हूँ। जैसे देखो, मैं इसमें लिखता हूँ कि दिस इज सेकेंड इंडेक्स HTML, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, फर्स्ट वाले में सेम चीज मैं लिख दे रहा हूं। देखो, इस सेकंड के जगह बस मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे फर्स्ट कर दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि दोनों पेज अलग अलग है। अब इन दोनों को मैं सेव कर दिया, अब इन दोनों को मैं सेव कर दिया। अब हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं, index.html। अब देखो, हम लोग index.html पेज पे आ गए हैं, ठीक है। index.html, देखो index.html, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर दे रहा हूं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों पेज का index1.html और index2.html का भी लिंक मैं चाहता हूं कि मेरा यहां पे दिखे। तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो मैंने सेम बोला कि एंकर टैग यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे, href। अब देखो href, और मैं यहां पे क्या देता हूं कि ये फर्स्ट पेज है मेरा, फर्स्ट पेज है मेरा, ठीक है जी। फर्स्ट पेज है मेरा, मैं सेव किया तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज आ गया। लेकिन अभी अगर फर्स्ट पेज पे आप मैं क्लिक करता हूँ, देखो अगर मैं अभी फर्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ यहाँ पे ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है ओपन। वापस से देखो, मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट पेज के अंदर मैं जैसे ही अगर लिंक डालता हूं index1.html, और जैसे ही मैं सेव करूंगा, और अब अगर मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा, अब देखो आपको क्या खुल गया कि दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स HTML। मतलब समझ रहे हो, आप मेन पेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हो। देखो क्या, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी तरह से सिमिलरली इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1 के जगह मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, और इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पेज आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड पेज,
ठीक है, अब मैं सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको सेकंड पेज होगा। अब जैसे ही मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूंगा तो अब आ गया कि दिस इज द सिंकेट इंडेक्स एचटीएमएल। आप देख रहे हो कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हो एंकर टैग के मदद से। तो यही एंकर टैग का एप्लीकेशन था और यही यूज था। तो आई होप आपको इन तीनों टैग्स का एप्लीकेशन और तीनों टैग्स का क्या यूज है समझ में आया होगा कि हेडिंग टैग्स क्यों यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग्स क्यों यूज करते हैं, एंकर टैग्स क्यों यूज करते हैं और एंकर टैग्स का यूज करने का सिंटेक्स क्या है। हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा का लिंक भी पेस्ट करते हैं या खुद का जो पेज बनाया हुआ है उस पेज का भी लिंक हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने एडवांस वर्जन तक पहुंचेंगे। अभी एंकर टैग एक बार और आएगा जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे इमेज को क्लिकेबल बनाएंगे। तो इस सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एक कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो प्लीज आप इस कोर्स के साथ बने रहिए और आप पूरे बेसिक से एडवांस तक आप जाइएगा। लास्ट में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे होंगे जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट होगा और आप इसको अपने रिज्यूमे भी ऐड कर सकते हो। Thank you for watching.